अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। खबरें ही खबरें हैं जनाब, खबरें ही खबरें हैं, बहुत ज़्यादा खबरें हैं और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास, बहुत ज़्यादा खबरें हैं। पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि जो मैंने दो आइडिया आपके सामने शेयर किए थे कि जी बनी गाला को हम आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसके बाद शेख रशीद का जो फार्म हाउस है उसको हम जानवरों का अस्पताल बनाएंगे, जानवरों का अस्पताल बनाएंगे। तो इस आइडिया को आपने बहुत पसंद किया है और आपने मुझे बहुत मैसेज भेजे हैं और ये अब जो आइडिया है ना ये हम मंजूर करते हैं क्योंकि आपने इतने ज़्यादा वो पसंद किया है कि हम हज़ारों की तादाद में, तो हम इसको मंजूर करते हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हम ये जो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का मंशूर है ना, मंशूर, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, लिख के इलेक्शन कमीशन में जमा कराऊंगा कि बनी गाला को हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाना है और शेख रशीद के जो फार्म हाउस है उसको हमने जानवरों का अस्पताल, घोड़ों, खोतों, गधों का अस्पताल बनाना है। आपको फिर मंजूर है? मंजूर है। और दूसरी बात यह है कि जो आप दोस्त मुझे शनाख्ती कार्ड भेज रहे हैं ना धड़ाधड़ पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के मेंबरशिप के लिए जो भेज रहे हैं वो बनता जा रहा है, हम अपने कंप्यूटर में उसको डाल के उसको बनाते जा रहे हैं, वो मेंबर बनता जा रहा है। तो वो आपको हम एडवांस मुबारकबाद देते हैं, जो और भेजने वाले हैं उनको भी मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल आज आप ज़रूर वो भेजें, हम आप पीजेपी के मेंबर बनते जा रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके बल्दियाती इलेक्शन में, कौमी इलेक्शन में हर जगह हिस्सा लेंगे, ठीक है। लेकिन हम इंशाल्लाह शेर के भी साथ रहेंगे, ये ज़हन में रखना। अब आए जी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये तकरीबन 2 बजने वाले हैं। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी ने तमाम जो रहनुमा है पीडीएम के उनको अपने चाय पे बुला लिया है और चाय के फ़ौरन बाद क्या होने वाला है हाँ ये बताते हैं। और उससे पहले ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दें कि 82 अरकान ने अदम एतमाद के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और एक रिक्वेजिशन होती है इजलास बुलाने के लिए, उसके ऊपर भी दस्तखत कर दिए हैं। उसके लिए हमें 68 चाहिए, 68 चाहिए होते हैं, तो उसके ऊपर 82 अरकान ने दस्तखत कर दिए हैं और वो सारा कुछ जमा हो गया है। और इमरान के खिलाफ जो अदम एतमाद लाई जा रही है उसके ऊपर ये लिखा गया है कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, खारजा पॉलिसी ज़ीरो पे चली गई है। आप देखें कल यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग हुई है उसमें हमने हिस्सा ही नहीं लिया, उसमें हमने हिस्सा ही नहीं लिया, ठीक है। अब ये रूस को खुश करने के लिए वहाँ गया था, तो अब रूस ने गिला करना है कि जी आपने हमें वोट क्यों नहीं दिया, उसमें हमने हिस्सा ही नहीं लिया, हम गैर जानिबदार रहे। वाह जी वाह, क्या पॉलिसी है। और जो वजीर खारजा है वो सिंध में, बदीन में, घोटकों में जनाब वो पीटीआई के जो नाम नेहाद वो निकला हुआ है, उसे क्या कहते हैं, लॉन्ग मार्च, उसमें हिस्सा ले रहे हैं और रोज़ाना हेलीकॉप्टर पे आ रहा है, जा रहा है। हिसाब देना पड़ेगा मौलाना शाह महमूद कुरैशी साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप रोज़ाना हेलीकॉप्टर से आते हैं, कल भी आपने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया है, फिर आप शाम को चले गए उधर बदीन और उस इलाके में। ये हिसाब आपको देने पड़ेंगे, आपके बाप की जागीर नहीं है ये कि आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें और सारा कुछ करें। ना 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 ना, इमरान खान के ऊपर यही तो केस चला हुआ है जो इन्होंने दबा के रखा हुआ है, हेलीकॉप्टर केस है इमरान के ऊपर। मैं तो कहता हूँ जहाज का केस भी है इमरान के ऊपर। तो ये सारे जनाब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब ये सारी आएंगी। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कल जो हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि अदम एतमाद 48 घंटों में जमा हो जाएगी, तो आज ये ऐलान हुआ है कि जो शहबाज शरीफ साहब का चैम्बर है कौमी असम्बली में उसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि एक्टिव रहने का 24 घंटे वो खुला रहेगा। और अलर्ट का मतलब है कि उधर हर वक्त होंगे, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है इसमें। तो जो कल जमा होनी थी ना, अभी हमारी ये अभी तक की ये इतलात हमें मिल रही हैं ज़राए से कि शाहिद खाकान अब्बासी के चाय पीने के बाद, आप भी चाय पी लें, आप भी चाय पी लें चाय पीने के बाद
ये तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाएगी और जो रिक्विजिशन है इजलास बुलाने की वो भी जमा हो जाएगी। इसके ऊपर पैरा दें, मैं कहता हूँ पैरा दें। बिलावल भी जुलूस लेके आ रहे हैं ना इधर, इमरान खान। अगर इनको 3 दिन के अंदर और कम से कम 3 दिन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर इनको इजलास भी बुलाना पड़ेगा और अदम एतमाद की तहरीक भी असम्बली में पेश करनी पड़ेगी। ये ठीक है। अगर इसमें कोई लेतोलाल करते हैं तो बिल्कुल मैं कहता हूँ नून लीग अभी ऐलान कर दे कि हम जनाब कॉल दे देंगे इस्लामाबाद में अपने वर्करों को, कॉल दो। ये इसी तरीके से समझेगा। इमरान खान को मैं बहुत जानता हूँ, आप कसम खुदा की जरा सी इसको थ्रेट करें जो आज तक आपने नहीं की, ये बनी गाला छोड़ के भाग जाएगा जैसे ये पहले भागा था। वो जब इसको गिरफ्तार करने आए थे ना, 10-10 फुट की 2 दीवारें इसने फलांगी थी। इसने खुद बताया है आपको, वो वीडियो हामिद मीर के इंटरव्यू में आप देख लें। 10-10 फुट की दीवारें फलांगी थी और घर में खवातीन को अलहदा छोड़ दिया था। तो ये जो है ना इमरान खान, आप इसको ये थ्रेट करें कि अगर इन्होंने इजलास ना बुलाया और असम्बली को ताले लगा दिए और कहा जी कि मुरम्मत है और फलाना वजीर आ रहा है और फलाना 23 मार्च होने वाली है ये वो, तो आप 3 दिन जमा कराने के 3 दिन के बाद पीडीएम वाले जो है ना वो हाई अलर्ट का जारी करें। वो इसलिए मौलाना फजल रहमान भी अवाम को कह दे कि अगर इन्होंने तहरीक अदमात पेश ना की और इजलास ना बुलाया तो सबको इस्लामाबाद कॉल दो। नून लीग वाले कह दें कि अगर इन्होंने ना बुलाया तो सबको कॉल दो। पीपल्स पार्टी वाले तो खुद ही वहां पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन्होंने ले तो लाल करना है। अभी से खबरें आ रही हैं कि जनाब उधर बिजली का सिस्टम ख़राब हो गया है, उधर जनाब उन्होंने गेट पे ताले लगा दिए हैं, मुरम्मतें हो रही हैं। 23 तारीख को वहाँ आरिफ अलवी का खिताब है और मार्च है और फलाना कोई आ रहे, वफद आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। इनको अपने वफद याद नहीं? जब चीन के इस दौरे पे आना था, चीन के जो सदर हैं उन्होंने, तो इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान ने कहा थी कोई मैं रास्ता नहीं खोलूंगा, सिविल नाफरमानी, बिल जला दो, घिराओ, ये वो सारा। आपको याद नहीं? चलाएं उसकी वो वीडियो बार बार। तो जनाब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और इस ब्रेकिंग, हाँ, हाई अलर्ट रहें हमारे साथ भी आप। अभी किसी वक्त भी हम आपको सारी मजीद खबरें बताएंगे। चाय के फ़ौरन बाद ये असम्बली में रिक्विजिशन आज जमा हो रही है 82 के करीब, हमें 82 और 83 बताया जा रहा है, हम 82 कह रहे हैं। 82 के करीब अरकान ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। 68 चाहिए होते हैं असम्बली का इजलास बुलाने के लिए। ठीक है जी, वो हो गया। बाकी आप जो मुझे कार्ड भेज रहे हैं वो शनाख्ती कार्ड वो भेजें 030047255752 शनाख्ती कार्ड दोनों तरफ से तस्वीर खींच के आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देने हैं। मैं नंबर अलहदा भी आपको लिख के दे देता हूँ। और आप जस्टिस पार्टी के मेंबर बनते जा रहे हैं और हमारा ये मंशूर है कि बनी गाला को हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बनाना है और शेख रशीद के फार्म हाउस को, ये आप यकीन करें, तहकीक करें, शेख रशीद का फार्म हाउस नाजायज़ पैसों से, और ये तो कितने लोगों की गाड़ियां खा गए हैं। वो अवान साहब है एक, मुझे उसका नाम भूल गया, जापान में ये गया था जब ये नवाज शरीफ के साथ था, कि मुझे दो उसको ये गाड़ी दी उन्होंने। इसने कहा जी मैं पिंडी में आपको पैसे जाके भिजवाता हूँ, उसने नहीं दी, उसने असेंबली में इसका घेराव किया था। आपको वो वीडियो याद होगी इसकी, शेख रशीद की। तो ये इसका भी कोई कारोबार नहीं है और इसका जो वजीर आज़म है उसका भी कोई कारोबार नहीं है। ये भी इधर से खाते हैं, वो उधर से खाते हैं, इनके लिए सब हलाल हो चुका है। तो इनके जनाब वो दिन आने वाले हैं कि जब ये चीज़ें आएंगी। अब बताया ये जा रहा है कि क्या, मैं डेट अभी नहीं बताता आपको, चले नहीं बताता क्योंकि मैं कन्फर्म अभी नहीं ना की, कन्फर्म कर दूं। लेकिन ये मैं आप कह रहा हूँ नून लीग को भी और मौलाना फजल रहमान साहब को भी, ये असम्बली का इजलास बुलाने में ले तो लाल करेंगे। आप कारकुनों को कॉल दे दें कॉल उनको कि जनाब अब अगर ये इन्होंने इजलास ना बुलाया तो सारे इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाओ। प्रोटेस्ट करना आपका आईनी कानूनी हक है, ठीक है? एग्री? तो जनाब अली वो भेजो, आपने शनाख्ती कार्ड भी मुझे भेजो और बाकी जनाब आप हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल इंशाल्लाह ये ARY और ये जो लोग हैं ना इमरान खान के चमचे कड़छे, वो इमरान की हर बात की तारीफ
आज इमरान ने गुड़ खाया है, कहते हैं सुभान अल्लाह, देखो जी पाकिस्तान से उसको मोहब्बत है, वो गुड़ खा रहा है। कल नहीं खाया, देखें जी उसने गुड़ नहीं खाया ताकि महंगाई ना हो, वो हर चीज़ में उसकी तारीफ वो करते हैं। कुछ चैनल है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है। तो आप कानूनी टीवी को सब्सक्राइब करें। कानूनी टीवी आपका टीवी, मेरा टीवी, आपका सबका टीवी, और इंशाअल्लाह ताला कानूनी टीवी आएगा, इमरान को भगाएगा, और आखिर में गो नियाजी गो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।